हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। एटलीस्ट आप लोग क्लास 10 में आ ही गए। क्लास 10 मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी 2.1 ऑलरेडी आप, मैं ऐसा करता हूँ, आप पढ़ चुके होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे 2.2। 2.2 का जो क्वेश्चंस है आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चंस लगे हुए हैं। और अगर नहीं देख रहा अच्छा से देख लीजिए क्वेश्चंस में, मैं इधर भी लिखा हुआ हूँ, उधर में भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए उसे हम लोग बनाते हैं और एक एक करके समझेंगे, आराम से समझेंगे, एकदम आस्ते आस्ते समझेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, बड़े ही इजी तरीक़ा से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। फैक्टराइज आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ें कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। एकदम छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैं पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा कि करना क्या है, इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। और ये क्वेश्चन से आपको एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन मिलेगी। चलिए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट जो यहाँ पर देखिए x से पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट क्या होता है अब नहीं पता होगा आपको सर। जो भी x इसका पहले हो उसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। x से पहले क्या है? ये कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ x इसका मतलब 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका मतलब एक्स स्क्वायर से पहले, तो उसको बोलता है कोफिशिएंट। इस पार्ट को बोलता है आपका कांस्टेंट टर्म। मतलब कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसका साथ एक्स और वाई ना लगा रहे, वो ठीक है, वो फ्री रहे, तो उसको बोलता है कांस्टेंट टर्म। जिसका साथ एक्स लगा रहे वो उसको बोलता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स से पहले, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर से पहले। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से पहले देखिए कोई नंबर्स है क्या? नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको एज्यूम करना है कि वहाँ 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई नंबर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वहाँ पर 1 समझना है। और यहाँ मैं फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ 1 लेकर, और ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते 1 है और यहाँ 8 है, 1 इंटू 8 करना है। और कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? ये जो नंबर्स आया मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेना है आपका। एलसीएम का मतलब होता है इसका फैक्टर करना है। तो देखिए 2 से अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 4 हो गया, और ये 2 से कर रहा हूँ तो अगेन ये 2 टाइम्स हो गया। तो इसका फैक्टर क्या क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये हमारा पास फैक्टर मिला। अभी थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि इस पार्ट को, ये जो नंबर्स पार्ट दिख रहा है 8, मल्टीप्लाई करने पर आपको, ये जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, बट माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर्स को खोजना है आपको। और ये दो नंबर यहीं से मिलेगा आपको जो हम लोगों ने एलसीएम की है, जो फैक्टराइज किए हैं। तो वहाँ से हम लोग को फैक्टर से निकालना है ऐसा दो नंबर को जिसको मल्टीप्लाई करे तो 8 हो जाए, और उस दो नंबर को माइनस करे तो क्या हो जाए? यहाँ पर 2 आ जाए। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर, अगर वो प्लस है तो वहाँ पर आपको प्लस करके देखना पड़ेगा कि प्लस करने के बाद वो बीच वाला नंबर आ रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर इस नंबर पर कैसे करना है, एक आप पेयर बना लीजिए, क्योंकि दो दो का कभी भी, क्योंकि दो दो का ही पेयर बनाना है। तो इस दो को एक साथ रखते हैं तो 2 2 जा 4, और ये 2 बच गया, तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसी दो नंबर को मैं देखता हूँ क्या ये माइनस करने पर 2 आता है। तो ये देखिए 4 माइनस में 2, तो ये देखिए 2 आ गया। तो हमारा जो नंबर्स है ये क्या मिल गया? 4 माइनस 2, जो हमारा पास एक नंबर मिल गया है। तो चलिए देखते हैं इस नंबर को। एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या मिला है? 4 माइनस 2, और ये एक्स है, ये एक्स एज इट इज यहाँ उतार दीजिए, ये माइनस में 8। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स। तो ये 4x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x, और ये माइनस 8 हो जाएगा। आई होप ये समझ पा रहे हैं। अब जो देखिए दो ही जगह पर स्टूडेंट को दिक्कत होती है। पहला चीज़ तो ये यहाँ पर ये दो नंबर निकालना, और दूसरा चीज़ कहाँ पर? ये दो कॉमन लेना। अब कॉमन क्या चीज़ होता है? जैसे कि यहाँ पर हमारा पास 4 नंबर है, देखिए 1 2 3 4। तो 4 नंबर जब भी आ जाए 4 नंबर, तो वहाँ पर आपको दो दो का पेयर बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ये 2 है, और यहाँ पर ये लास्ट का 2 है। कभी भी ये 4 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये 4 नंबर का पहला 2 और लास्ट का 2 का आपको पेयर बनाकर उसमें से आपको कॉमन ढूंढना रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, ये दोनों में से क्या पार्ट है जो कॉमन है? अगर आपको नहीं दिख रहा है, चलिए इसका भी निकालने का एक तरीका बताता हूँ। एक्स स्क्वायर है तो फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये 2x है, एक्स इंटू एक्स है, और यहाँ -4x है, तो यहाँ -4x, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -4 इंटू एक्स।
तो यहाँ पर देखिए ये जो वाला पार्ट जो था वो क्या हो रहा है, कॉमन वाला, मतलब जो पार्ट दोनों में हो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, एक्स है, तो एक्स को मैं बाहर निकाल लिया। ओके, और देखिए यहाँ से देखिए 2x था, तो एक टू एक्स तो बाहर, यहाँ पर कितना x बच गया, एक टू एक्स बच गया, यह माइनस। यहाँ से देखिए x तो कॉमन ले लिया, क्या बच गया, माइनस का 4 बच गया, तो माइनस दे दिया, यहाँ 4 हो गया। अब इस दोनों पार्ट में देखिए क्या कॉमन है, इस दो पार्ट में देखिएगा 2x है, तो 2x को तो 2x ही लिखेंगे, और 8 है तो 8 को किस तरह से लिखेंगे, 2 इंटू 4 ऐसे लिख सकता है, या फिर 2 इंटू 2 भी लिख सकता है। तो इस पार्ट में देखिए ये 2 को क्या हो रहा है, कॉमन पार्ट हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन पार्ट, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में 4। तो हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो पार्ट यहाँ मिलेगा वही पार्ट यहाँ भी होना चाहिए। अगर आपको दोनों जगह पर सेम पार्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों पार्ट को आपको सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट सेम नहीं हुआ, इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर चुके हैं। दोनों पार्ट सेम ही होना चाहिए, ये मस्ट है। आपको एग्जाम में खुद ही पता चल जाए कि क्या आप गलत कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं। तो ये दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को फिर से अगर हम लोग कॉमन ले, तो कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, फिर से इस दोनों के लिए हम लोग एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखिए, 6x माइनस 4, और ये x है और ये प्लस में 2 है। आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो प्रोसेस है ये यहाँ तक हो गया। आप नहीं अगर आप लिखे तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे का मिटा कर आगे करता हूँ। ओके, मैं 2 मिनट के लिए टाइम देता हूँ, और 2 मिनट में आप लोग ये क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसका आगे वाला प्रोसेस देखते हैं। अब आगे का जो प्रोसेस है, देखिए इसका आगे का है वो 4 0 करके निकाल, क्योंकि आगे क्या है, 0 तो है नहीं, तो हम लोग अब लिखेंगे 4 0, 4 जीरोस। तो 4 जीरोस करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर इधर दीजिए और इस साइड देंगे और। ओके, ये है x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, ये सब का तो काम नहीं है। अब देखिए अच्छे से, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अभी यहाँ से समझिएगा आप लोग कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर में देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 4, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 2। तो यहाँ पर अब हमें 2 जीरोस मिल गया है, कितना जीरोस मिला, 2। तो 2 जीरोस क्या किया है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, द 2 जीरोस आर 4 एंड माइनस 2। तो हमें 2 जीरोस मिल गया, क्या मिला है, 4 एंड माइनस 2। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जीरो ही नहीं निकालना है, हमें इसका रिलेशन भी निकालना है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आइए वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में देखिए जो आपका नंबर था वो आपको लेना पड़ेगा वेरिफिकेशन, ठीक है, तो वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, जो नंबर लिखा रहता था वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या था, एक्स स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा, क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए ए बी सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है पहले। तो देखिए ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया एक्स से जो पहले नंबर होता है एक्स स्क्वायर से, तो उसको ए बोलता है। बी का मतलब हो गया एक्स का पहले, ये क्या माइनस 2, और सी का मतलब हो गया ये माइनस में 8। आई होप ये वेरिफिकेशन का पहला स्टेप अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो को ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, क्वेश्चन दे चुका हूँ। अगर आप वो नहीं सीखे तो पहले सीखिए, सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, वो सब आपको जानना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए, आई थिंक ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ, फिर इसे आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके बताता हूँ। ओके, तो सम ऑफ जीरो क्या है, अच्छा सॉरी, हमारा पास जो था सम ऑफ जीरो का, चलिए देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सम ऑफ जीरो, अब सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। और सम ऑफ जीरो को यहाँ पर देखिएगा, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा यहाँ पर होता है माइनस बी बाई ए।
यही फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए भी दे सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो वाला भी दे सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू आप लगाइए, दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है सही है। तो सम ऑफ जीरो में देखिए सम करना है, जो जीरोस हमें मिला था, क्या क्या जीरोस मिला था, एक तो मिला था 2 और एक मिला था आपका माइनस में 4। तो ये आपको मिला था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं आगे का हम लोग प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए सम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या सम आएगा, एक तो आएगा आई थिंक ये कितना आया था आपको, जो x का जो वैल्यू था, सॉरी तो यहाँ पर देखिए जो जीरोस था वो जीरो क्या क्या था, 4 था एंड -2 था। यहाँ प्लस हो गया, यह -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस बी का मतलब क्या हो रहा है, माइनस बी है ऑलरेडी, बी का वैल्यू -2 में, ये -2 तो ये -2 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू कितना 1 है। यहाँ से देख सकते हैं 4 प्लस माइनस -2 तो ये हो गया 2। और इधर में देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अभी 2। अब यहाँ से 1 हो गया तो ये इक्वल टू किसका हो गया 2 का। मतलब ये दोनों का वैल्यू जो है ये क्या आ रहा है, इक्वल वैल्यू आ रहा है। इक्वल वैल्यू का मतलब हो गया कि आपको ये ट्रू है, ये क्या है ट्रू, ये ट्रू सोल्यूशन मिल गया। अब नीचे का जो हम लोग देखेंगे क्या निकाल कर देखते हैं, आपको फिर से हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाए, ये सम ऑफ जीरो तो हो गया, अब होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी बाई ए होता है, ये आपको जानना चाहिए। ये सी बाई ए होता है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 4 इंटू माइनस में 2। और ये सी का मतलब सॉरी सी में मिटा दिया हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर सी का वैल्यू कितना था, माइनस में 8 था। और 1 का ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, यानी -8 इक्वल टू ये -8, ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया। और यही क्या हो गया वेरीफाइड भी हो गया, क्योंकि दोनों का दोनों क्या आ गया आपका निकल गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप हम लोग इसको देखेंगे अच्छी तरह से। तब तक के लिए हम लोग एक ही क्वेश्चन आज देखते हैं, क्योंकि बड़ा बन जाएगा वीडियो, अदरवाइज सारा क्वेश्चन देखेंगे तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन एक दिन में देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।